में बात कर रहे हैं, बट देयर आर पीपल जिन्हें रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जिनसे उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो पाए। एंड एक्चुअली में काफ़ी सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट इशू उनका ये है कि उनका रिटर्न इन्फ्लेशन तक को बीट नहीं कर पाता। बट स्टिल टू डाइवर्सिफाई एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। प्लस आज के समय जहां मार्केट इतना वॉलेटाइल है एंड रिसेशन का खतरा सर पे मंडरा रहा हो, उसमें काफ़ी लोग ट्रेडिशनल ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 गवर्नमेंट स्कीम जिससे आपको सेफ एंड अच्छा रिटर्न मिल सकता है एंड साथ में आपकी टैक्स सेविंग भी होगी। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने रखा है वो है गोल्ड। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई आई एम कंसिडरिंग गोल्ड। रिसेंटली न्यू दिल्ली बेस्ड कंज्यूमर डेटा इंटेलिजेंस कंपनी एक्सिस माई इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने रिवील किया कि 15% इंडियन यूथ जिनकी एज 18 से 24% है, दे आर कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड। बट ऐसा हो क्यों रहा है? एंड इसका रीज़न है कि गोल्ड सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एंड ये भी कहा जाता है कि एक अच्छे इन्वेस्टर को 10 से 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्यों ना गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली जाए। गोल्ड में एक्चुअली इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी खरीदना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस पर आपको देना होता है 3% GST और हाई मेकिंग चार्जेस। वहीं जब आप डिजिटल गोल्ड की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स को एडिशनल कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है, प्लस उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लेना पड़ता है। देन व्हाट टू डू? आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में। दिस इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है एंड इसमें कोई इशू भी नहीं है। इसमें आपको मिलता है फिक्स्ड 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट जो हर 6 मंथ्स में पे किया जाता है। इसमें आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड और मैक्सिमम 4 kg का गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं। इसमें आपको कोई भी GST या कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते और इस इन्वेस्टमेंट में आपको किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं होता है। ये स्कीम 8 इयर्स में मैच्योर होती है, बट यू हैव अ एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम 5th ईयर ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स। इसमें आपको एक SGD सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसके अगेंस्ट में आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं एंड ये स्कीम आप ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस से भी बाय कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम NPS की। 2004 में लॉन्च हुई ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, पर 2009 के बाद ये स्कीम सभी लोगों के लिए खोल दी गई। चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या प्राइवेट नौकरी करते हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हों, तो इस स्कीम का आप फायदा ले सकते हैं एंड हिस्सा बन सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज NPS एंड व्हाई टू इन्वेस्ट इन इट। नेशनल पेंशन स्कीम इज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो ऐसे डिज़ाइन की गई है जिससे आपको आपके रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चे चलाने के लिए किसी की भी तरफ देखना नहीं पड़ेगा एंड कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपने लिए एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम देख रहे हैं देन NPS कैन बी द वन, द आइडियल स्कीम फॉर यू, क्योंकि आपको इसमें लो रिस्क एंड हाई रिटर्न मिलता है विच इज़ मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड PPF। बट ये पॉसिबल कैसे होता है? NPS में इन्वेस्टेड मनी 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी एंड रियल एस्टेट। इंटरेस्ट रेट भी वरी करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट, बट एवरेज रिटर्न जो है वो 10 से 15% के बीच में होता है। प्लस एक इन्वेस्टर के पास इन्वेस्ट करते हुए 2 चॉइसेस होती हैं, पहली ऑटो चॉइस एंड द सेकेंड वन इज एक्टिव वन। एक्टिव में आप खुद चूज कर सकते हैं कि अबव 4 क्लासेस में से किसको कितना शेयर मिलना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट का, बट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 75% दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी ऑफ योर ओवरऑल कॉर्पस। However, once the subscriber crosses the age of 50, जो इक्विटी एलोकेशन होता है वो डिक्रीज कर दिया जाता है। वहीं ऑटो चॉइस का मतलब होता है कि एक फंड मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है टेकिंग इन्वेस्टर्स एज इनटू कंसीडरेशन। अगर आप इन्वेस्टमेंट NPS में करते हैं तो यू कैन क्लेम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80CCD, और अगर आप 60 ईयर की एज को क्रॉस कर लेते हैं तो आपको 60% ऑफ द टोटल अमाउंट मिल जाता है एंड बाकी 40% मंथली बेसिस पर मिलता है पेंशन की तरह। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन विच इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF अकाउंट में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। PPF एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मतलब है कि आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। करंट PPF इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.1% पर एनम है विच इज कंपाउंडेड एनुअली एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ।
पीपीएफ का मिनिमम टेन्योर 15 इयर्स का होता है एंड इसे आप 5 साल आगे बढ़ा सकते हैं एंड इसमें मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप एक साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीएफ इज बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इसलिए आपको गारंटीड रिस्क फ्री रिटर्न एज वेल एज कंप्लीट कैपिटल प्रोटेक्शन मिलता है। 15 इयर्स पूरे होने पर पीपीएफ का सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपको 15 साल से पहले फंड की ज़रूरत पड़ती है तो आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं ऑन कंप्लीटिंग 6 इयर्स। आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं बिटवीन 3rd and 6th ईयर। ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन पीपीएफ आर डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। However, it should noted that maximum contribution in PPF cannot exceed 1.5 lakhs per annum in one financial year. Now the next one is National Saving Certificate. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में खुलवा सकते हैं। ये एक सेविंग बॉन्ड की तरह होता है जो स्मॉल या मीडियम इन्वेस्टर्स के लिए है। ये स्कीम काफ़ी लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न के साथ आती है और आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट भी नहीं होती, पर 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट पे आप टैक्स ब्रेक ले सकते हैं। फिलहाल इसका इंटरेस्ट रेट 6.8% चल रहा है और ये रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। इसमें 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है एंड आप इसे बीच में प्री मैच्योर नहीं कर सकते हैं। 5th नंबर पे हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में गवर्नमेंट ने अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत बेटर फ्यूचर देने के लिए स्टार्ट की थी। इसमें आप अपनी 10 ईयर्स से छोटी 2 बेटियों को इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आप हर साल कम से कम आपको 250 रुपीज़ एंड ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। ये स्कीम 21 साल तक चलती है जिसमें 15 साल तक आपको पैसे भरने होंगे और 21 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको पैसे वापस मिलते हैं और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। इस स्कीम के तहत अगर आपको 21 साल से पहले पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप गर्ल चाइल्ड के 18 इयर्स के होने के बाद इससे 50% तक का अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट सिर्फ हायर स्टडीज़ या मैरिज के लिए होना चाहिए। इसमें अगर आप किसी साल 250 रुपीज़ से कम या 250 रुपीज़ नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड अभी करंटली इसका इंटरेस्ट रेट 7.6% पर एनम चल रहा है। एक नोट करने वाली बात यह है कि 2014 में जब ये स्कीम चालू हुई थी तब गवर्नमेंट ने इस स्कीम पे 9.3% इंटरेस्ट रेट दे रही है एंड तब से अगर हम अब तक देखें तो लगातार इंटरेस्ट रेट गिरता जा रहा है। आपको इसमें 1.5 लाख तक सबमिट करने के लिए टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो आज आपने जाना कि कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो अच्छे रिटर्न देती हैं एंड ये 100% सेफ भी हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से आपके पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं एंड जो ओवरऑल रिस्क है वो आपका घट जाएगा। तो अब आप अपने पेरेंट्स को भी इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने इनमें से कोई स्कीम में इन्वेस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है या आप करते हैं या आप सोच रहे हैं। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करें।